समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है हनुमत अनुष्ठान पर, क्योंकि नवरात्र आने वाला है। गुप्त नवरात्र 30 तारीख से लग रहा है, बृहस्पतिवार से। तो कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में दैवी शक्ति का विशेष ऊर्जा संग्रहित रहती है। इसलिए जब कोई विशेष मुहूर्त, विशेष लग्न में कोई कार्य किया जाता है तो उसका लाभ विशेष प्राप्त होता है। तो हम आप भी इस नवरात्र को चूके नहीं, छोड़े नहीं। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करें। तो आज हम चर्चा करेंगे हनुमत उपासना पर, जो किसी की बौद्धिक स्तर को यदि बढ़ाना है, अथवा हम आप स्वयं अपने लिए कि हमारी बुद्धि प्रखर हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो, वैशिष्ट हो, तो इसके लिए यह अनुष्ठान होगा। और यह कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी किसी भी वर्ण में हो, कोई भी कर सकता है। क्योंकि देवता दिव्य होते हैं, उनसे जुड़ने वाला भी दिव्य हो जाता है। जब दैवी संपदा से हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी दैवी संपदा स्थापित हो जाता है। इसलिए हनुमान जी की उपासना सब कोई कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यह है कि हनुमान जी महाराज देवता हैं, देवतुल्य हैं, भगवान हैं, परम तत्व हैं। उनसे स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं होता है। और एक बात और जान ले, जो लोग कहते हैं स्त्री 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 के पीछे कि स्त्रियां पवित्र होती है, ये सब उनकी दूषित भावना, कलुषित भावना का ये परिचायक है। ऐसी कोई बात नहीं है। मातृशक्ति भी हनुमान जी की उपासना पूजा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो यह 9 दिवसीय अनुष्ठान अथवा 11 दिवसीय करें। श्री हनुमान जी की उपासना मैं तो जब भी करता हूँ तो विशेष रूप से 11 दिन ही है। तो ये नवरात्र, लेकिन आप 30 तारीख से शुरू करें और जिस दिन 11 दिन एकादशी तक आप यह अनुष्ठान करें, 11 दिन का ये अनुष्ठान करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। और अब लोग क्या करते हैं कि आज मैं पूजा किया, कल तत्क्षण लाभ मिले। ऐसा किसी भी कार्य में नहीं होता है कि आज मैं किया और तुरंत लाभ मिल जाए। इसके लिए समय चाहिए। समय पर, अवसर पर कोई कार्य में सफलता, उसका फल दिखाई देता है। तो स्वयं करें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें और हनुमान जी से जुड़ें। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता हैं। गोस्वामी जी कहते, यहाँ तक कि देखिए हे हनुमान जी महाराज, देवता तो बहुत हैं, लेकिन मुझे और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना पूजा करने से सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज का भक्त जो पूजा पाठ उपासना करके हनुमान जी का भरोसा रखता है, उसके जीवन में कोई भी ऐसी कामना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है। हाँ, वह कार्य हमारे आपके जीवन में हितकारी हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, जिस कार्य में परोपकार की भावना हो, ऐसे कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन ऐसा कार्य है जो नहीं हो सकता है हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज से जुड़ते ही लाभ प्राप्त होता है। तो उपासना अवश्य करें उनसे। मैं बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सजगता से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बताने में मौलिक चिंतन के आधार पर मैं बता रहा हूँ, और मैं स्वयं हनुमान जी की उपासना करता हूँ, उनसे जुड़ा हूँ। इसलिए आप लोग भी हनुमान जी से जुड़िए और अपना अनुभव ही शेयर करिए।
स्वयं करिए, अन्य लोगों को प्रेरित करिए। अभी जो मैं ये अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ यह तो कारगर है ही। मेरा तो विचार यहाँ तक है कि अब मैं घर घर श्री हनुमान चालीसा हनुमत शक्ति जागृति के लिए एक अभियान चलाऊँगा, जो हर घर में जा कर के सामूहिक रूप से घर के परिवार के सदस्यों को जोड़ करके श्री हनुमान चालीसा पाठ कराऊं। मेरी ऐसी भावना है और इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। लोगों के अंदर दैवी शक्ति संचार होगा, जीवन में सात्विकता का संचार होगा, हमारे आपके अंदर के संस्कार जो हैं वे पावन होंगे, पवित्र होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, उपासना करने में लाभ ही लाभ है। तो ये अब ध्यान पूर्वक सुने कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सब के लिए उपयोगी है और स्वयं करें, अन्य लोगों से भी कराएं। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अन्य लोग भी करेंगे तो उसका, यदि आप प्रेरक हैं तो आप लोगों को भी उसका दशांश लाभ प्राप्त होगा। जैसे कोई पुण्य कर रहा है, उसमें हम आप सहयोग करते हैं तो उसका दशांश लाभ मिलता है, और कोई पाप कर रहा है उसमें यदि हम पाप में सहयोग कर दिए तो भी पाप के भागी बन जाते हैं, उस पाप का अंश आ जाता है। इसलिए पुण्य कार्य में किसी को प्रेरित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हनुमत उपासना यानी हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का अनुष्ठान, हनुमान जी का पाठ। अब क्रम से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कुछ हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान से सुने। श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करना है। पहले अपने आप को उपासक माने कि श्री हनुमान जी मेरे इष्ट हैं, श्री हनुमान जी मेरे देवता हैं, मैं हनुमान जी की पूजा उपासना करने जा रहा हूँ। अपने आप को तैयार करिए। कोई भी काम में जब मन लग जाता है, जब आत्मा कहने लगे, मन कहने लगे, हृदय कहने लगे कि नहीं इस कार्य को करना चाहिए, तभी वह कार्य सिद्ध हो पाता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है ना, तो कहता है मन लगा करके पढ़ो, मन में कुछ है, केवल किताब रखे हैं, तो उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता। ऐसे ही उपासना में भी है, एकाग्रता हो जीवन में, और जब पूरा मन तैयार हो, भाव बने, तभी उपासना करना चाहिए। पहले अपने आप को उपासक मानिए कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, श्री हनुमान जी की उपासना मैं करने जा रहा हूँ, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक हिंदू के घर में श्री हनुमान जी महाराज का चित्रपट अवश्य होगा। जहाँ नहीं है तो वे लोग एक चित्रपट, सुंदर सा चित्रपट, जो विग्रह आपको पसंद आए, विशेष रूप से यह जो अनुष्ठान है इसमें आशीर्वाद मुद्रा में यदि हनुमान जी मिल जाए तो विशेष उपयोगी है, नहीं तो किसी भी मुद्रा में हनुमान जी रहे, हनुमान जी तो हनुमान जी ही है। जिससे क्या होता है ना कि उपासना के अनुसार चित्रपट का भी लाभ मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसमें यदि बीमारी दूर करने के लिए यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो हनुमान जी की चित्र होना, हनुमान जी का वह चित्र हो जिसमें हनुमान जी सजीवन लेकर आ रहे हैं, पहाड़ हाथ में हो। यदि शत्रुओं का संहार कराना है तो उसमें हनुमान जी का विराट रूप हो, हनुमान जी के हाथ में गदा हो। जब हनुमान जी से सात्विक कुछ अनुष्ठान करें भक्ति के लिए तो हनुमान जी समाधिस्थ हो, ध्यान में हो या आशीर्वाद मुद्रा में हो। तो यहाँ जो आज अनुष्ठान की चर्चा कर रहे हैं इसमें मांग है, हे हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या दीजिए और हमारे क्लेशों का हरण कीजिए, संकटों का हरण कीजिए। गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। और हनुमान चालीसा पूर्ण सिद्ध ग्रंथ है, पूर्ण सिद्ध, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। केवल यह नहीं कि और चालीसा की तरह ये चालीसा, हनुमान जी महाराज की जो हनुमान चालीसा ये स्वतंत्र ग्रंथ है, और हनुमान जी पर जितना बोला जाए वह भी कम ही होगा। गोस्वामी जी तो हनुमान जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके गोस्वामी जी के साथ श्री हनुमान जी महाराज रहते थे हमेशा, और जब गोस्वामी जी को कुछ विशेष कुछ पूछना हो, कोई संशय हो, तो हनुमान जी ही समाधान करते थे। तो चलिए चर्चा करते हैं अनुष्ठान पर।
श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हम आप उनके भक्त हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। ऐसे ही हमारी आपकी भावना हो कि हे हनुमान जी महाराज, मैं अन्य देवी देवताओं को नहीं जानता हूँ, केवल आप ही मेरे इष्ट हैं। ऐसा कहना किसी अन्य देवी देवताओं की निंदा नहीं हुई, ये भक्ति पक्ष में अनन्यता है। इसे अनन्य भाव से कहते हैं। तो अनन्य भाव से श्री हनुमान जी महाराज के प्रति समर्पित हो जाए। और अब इसमें ध्यान से सुने कि क्या क्या करना है। एक शुद्ध पवित्र जगह, जहाँ शांत जगह हो, घर में ही, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ बहुत लोगों का आना जाना ना हो, पूजा घर जहाँ हो, उस पूजा घर में ही पवित्रता से आप हनुमान जी का चित्रपट एक लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी को पधरा दें, वहीं चित्रपट रखें। और एक गिलास में या कलश में, मिट्टी के पात्र में, किसी भी पात्र में जल रख लें, क्योंकि जल जो होता है वह बहुत ही सक्रिय किसी भी एनर्जी को ग्रहण करने में होता है। जब हम आप हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, जब सात्विक भावना हमारे आपके हृदय में होगा, तो उसका बहुत लाभ होता है। उस जल को बाद में, पहले सुन ले कि कलश में जल रख दें, चाहे कटोरी में, गिलास में, किसी में भी थोड़ा एक पात्र में जल रख लें, हैं। जल रख करके और सबसे पहले दीपक जला लें, दिया जला लें। दिया जैसे आप जलाएंगे, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और वहाँ प्रकाश भाव हो जाता है। अंधकार दूर हो गया, प्रकाश हो गया, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया। ऐसे भी अग्नि तत्व में सारे मल को दूर करने की समर्थता है। तो अग्नि, वहाँ अग्नि जैसे प्रज्वलित दीपक हुई, उसके बाद वहाँ आनंद ही आनंद होगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद सारी व्यवस्था एक थाली में रख लें। फूल, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य पर भी बताएंगे कि नैवेद्य में क्या लेना है। पहले तो फूल ले आए, यदि लाल ओरहुल का फूल, गुड़हुल जिसे बोलते हैं, वह फूल, अथवा लाल गुलाब का फूल, क्योंकि हनुमान जी को ऐसा बताया जाता है, महात्मा लोग बताते हैं कि हनुमान जी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, तो लाल पुष्प हो। अच्छा, पुष्प हो गया। अब तुलसी पत्र भी रख लें, क्योंकि हनुमान जी वैष्णव हैं, वैष्णवीय आराधना में तुलसी का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। अच्छा, अभी हो गया फूल, तुलसी। धूप, कोई सुंदर धूप, यदि आप कंडी जला सकें तो कंडी में कुछ होमाइद रख दें, जिससे कि सुगंधित वातावरण हो जाए, अथवा धूप बत्ती जला लें। धूप, दीप। दीप जो आप पहले जलाए हैं, वही जब पूजन प्रारंभ करेंगे तो वही दीप दिखाना। धूप, दीप। नैवेद्य। नैवेद्य के लिए विशेष सूचना है कि कोई भी मिठाई बाजार का भोग ना लगाएं। किसी भी प्रकार की मिठाई हो, महंगी से महंगी अथवा सस्ती से सस्ती, वह भोग ना लगाएं, क्योंकि उसमें शुद्धता, पवित्रता नहीं रहती है। और जब कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो उसमें पवित्रता, शुद्धता का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और नैवेद्य में या तो गुड़ चना भोग लगाएं, अथवा केवल गुड़ भोग लगाएं, अथवा कोई फल भोग लगाएं, या ड्राई फ्रूट्स भोग लगाएं, जिसमें आप समर्थ हो वे भोग लगाएं। चीनी भोग ना लगाएं, क्योंकि चीनी अशुद्ध होता है। इस प्रकार नैवेद्य में, हाँ, एक शर्त ये है कि नैवेद्य में वही चीज़ भोग लगाएं जो पहला दिन लगाए, वही 9 दिन 11 दिन, जो आप 11 दिन का अनुष्ठान करें तो 11 दिन लगातार वही चीज़ नैवेद्य में। यदि गुड़ की डली रखना है तो गुड़ ही भोग लगाते रहें 11 दिन तक, अथवा फल तो फल ही भोग लगाएं। कोई एक चीज़, उत्तम से उत्तम पदार्थ भोग लगाना चाहिए, ठीक। और जब ये भोग लगाएं, उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य हो गया। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ करें। कितना पाठ करना है? तो 12 पाठ करें, 12 पाठ नित्य करें। कैसे करें तो वे भी अब ध्यान पूर्वक सुन लें कि किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड से पूर्व जो लोग पढ़ते हैं, कह हिरीशपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रेव बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, तो ये जो नहीं होए तात तुम पाही तक, जो कहा ही रिछपति सुनु हनुमाना है, वे बोले अथवा वे ना बोले। का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यहाँ तक ये कम से कम 5 बार आप करें। का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसे कम से कम 5-6 बार इसी तरह करें, एक लय में भावपूर्वक डूब करके है। ये हो गया। उसके बाद 12 बार पाठ करना है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से 12 बार ये करें आप। हनुमान जी महाराज को जागृत करने के लिए सबसे प्रथम जो बताया गया, का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह अनुष्ठान हनुमान जी की कोई भी अनुष्ठान यदि करें, हनुमान जी के लिए कोई भी पूजा, तो ये मूल मंत्र है। आप लोग जानते होंगे, एक नीम करोली बाबा हुए हैं उत्तराखंड के। उनके हनुमान जी के वे अनन्य भक्त हैं। लोग तो कहते हुए हनुमान जी के ही अवतार थे। मैं उनकी पुस्तक में पढ़ा हूँ कि वे कहते हैं कि हनुमान जी महाराज हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, भूले हुए रहते हैं। जब उनको स्मरण कराया जाता तब उन्हें अपने बल बुद्धि विद्या ये सब शक्ति जागृत होती है। इसलिए हनुमत उपासना में सर्वप्रथम यही करें, का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस तरह से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ये अनिवार्य है। अच्छा, अब हो गया, आपको संपुट भी बता दिया। अब भावपूर्वक 12 पाठ करें, और जब पाठ प्रारंभ करेंगे तो पहले तो 12 बार बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, ये हो गया। जब पाठ पूरा होगा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। फिर करेंगे श्री राम जय जय राम। का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौं रघुबर विमल यश, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
इस तरह से ये पाठ का सर्कल रहेगा। इस तरह से करेंगे, एक बार करने के बाद संपुट, पुनः फिर श्री राम जय जय राम, पुनः जो मैंने बता दिया आपको, इस तरह से अनुष्ठान करें। अच्छा, और लगभग मुझे लगता है कि मैं बता दिया हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, कोई एक समय निश्चित कर ले। समय निश्चित करने से इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अनुष्ठान तो करते हैं, शुभ मुहूर्त पर करते हैं, नवरात्र करते हैं, लेकिन समय का ख्याल नहीं रखते हैं। कभी सुबह किए तो कभी शाम किए, कभी दोपहर किए, कभी रात्रि में किए, तो ये समय व्यतिक्रम हो गया। इससे अनुष्ठान, साकाम अनुष्ठान में लाभ नहीं मिल सकता है। जैसे कभी आप भोजन सुबह करें, कभी शाम करें, कभी दोपहर करें, तो इससे स्वास्थ्य खराब होता है। तो ऐसे ही कोई भी विशेष अनुष्ठान में एक समय आप रखें, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात्रि में हो। हाँ, सुबह यदि आप करते हैं तो आप भूखे रहकर खाली पेट बैठकर पाठ कर सकते हैं, बाद में भोजन करें। यदि आपको रात्रि में करना है तो भोजन आदि कर भी लेते हैं दिन में, तो कोई बात नहीं। पाठ करने से पहले पुनः पवित्र होकर के शुद्ध भाव से पाठ करें। ठीक, शुद्ध भाव से पाठ करें। साफ सुथरा कपड़ा पहन करके जगह साफ कर लें, जो मतलब अनुष्ठान का नियम है, पवित्रता विशेष ख्याल रखें। तो ये समय का हो गया। समय का बड़ा मूल्य। लोग कहते हैं कि अरे मैं ये अनुष्ठान किया, लाभ नहीं मिला। अनुष्ठान का लाभ तभी होगा जब आप समय और जो जो नियम बताए गए हैं उस नियम के अनुसार करेंगे, तभी लाभ मिलता है। नहीं तो लोग यही करते हैं कि कभी 12 पाठ का नियम है तो कभी 11 किए, कभी 10 किए, कभी 13 किए, कभी एक दिन छूट गया तो चलो दूसरे दिन पूरा कर देंगे। तो जब अनुष्ठान में ऐसा करेंगे तो हमारे आपके साथ भी ऐसा ही होता है। कोई भी चीज़ नियम से, भले 5 दिन का नियम करें, लेकिन 5 दिन जो एक नियम ले लें, एक समय पर, एक जगह, एक क्रम से करें एकदम। और यदि 10 दिन का करना है तो 10 दिन, 5 दिन का तो 5 दिन। यह अनुष्ठान जो कहा गया है 11 दिन आप करें। स्वयं करिए, अपने बच्चों से कराइए। गोस्वामी जी करें, बल बुद्धि विद्या देहु और हरहु क्लेश विकार। नाना प्रकार के क्लेश हैं, दुख है, संकट है, लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, लोगों का हाय है, कहते हैं ना हाय लग गया है, लोगों का नज़र है, तो जिससे नाना प्रकार के क्लेश होते हैं। और मनोविकार, मन की चंचलता, मन में नाना प्रकार के विचार आना, बेकाम का विचार आना, जिसका कोई चिंतन मनन नहीं है, वे तो हनुमान जी की उपासना में बहुत लाभ है। इस प्रकार आप करें, बहुत लाभ मिलेगा। लगभग अब हो गया है। हाँ, बाद में जब पाठ पूरा हो जाए तो हनुमान जी घी के दिया से अथवा कपूर से आरती कर दें, हैं, आरती करके प्रणाम कर लें, प्रसाद बांट दें, स्वयं पालें। अच्छा, वो जो जल आप रखे हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, प्रार्थना किए हैं कि हनुमान जी फलाने व्यक्ति की बुद्धि सही हो जाए। अब इसमें मैं ये बुद्धि के लिए है, कोई व्यक्ति जिससे बहुत रोष में, डिप्रेशन में, क्रोध में रहता है, उसके लिए भी यह अनुष्ठान बहुत कारगर है। उसकी सात्विकता बढ़ेगी इससे। तो हाँ, वे जल जो है जिससे आप आगे रख करके पूजा किए हैं, उस जल को थोड़ा थोड़ा सब चरणामृत रूप में ले लें, क्योंकि सात्विक एनर्जी संचय किया हुआ जल है। उसको जब पिएंगे तो हमारे आपके जीवन में सात्विकता बढ़ेगी। लगभग मुझे लगता है कि अनुष्ठान मैं बता दिया हूँ, और 11 दिन का ये अनुष्ठान करें आप लोग। हनुमान जी महाराज की कृपा अवश्य होगी। और ऐसा नहीं कि आज किए कल हो जाना चाहिए, कम से कम किसी भी दैवी शक्ति को पूरे ये होने में कभी हो जाता है कि आज किए कल लाभ हो गया। इन 3-4 महीने में बहुत बदलाव आएगा। बहुत किसी भी आदत में बदलाव लाना, बौद्धिक स्तर की वृद्धि करना, अथवा कुमार्ग पर वे बुद्धि लगी हुई है तो उन्हें सन्मार्ग में लाना,
तो परमात्मा की कृपा से समय पर सब मंगल ही मंगल होगा। इसलिए मंगल मूर्ति श्री हनुमंत लाल जी महाराज का यह चमत्कारी प्रभावशाली अनुष्ठान आप लोग स्वयं करिए और इस पर जो भी आपको लाभ प्राप्त हो वह अवश्य बताइए। इस नवरात्र को चूकिए नहीं, नवरात्र विशेष ये अनुष्ठान है। पुनः दूसरे वीडियो में दूसरे अनुष्ठान पर चर्चा करेंगे। यह केवल बुद्धि ही नहीं, बहुत सारे जीवन में बदलाव लाएंगे। इसलिए राम रामायण से जुड़े रहें, श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।